अस्सलामु अलैकुम। हमने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह और हुकूमत के माबैन होने वाले हालिया वाक़यात पे गुफ्तगू की, तो उसका पहला हिस्सा आप देख चुके हैं, तो दूसरा हिस्सा हाज़िर खिदमत है। पहले हिस्से को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप पहला हिस्सा भी देख सकते हैं। अभी दूसरा हिस्सा आपके पेश खिदमत है। इस दौरान कासिम भैया एक और मामला भी हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तकरीर आई, स्पीच आई, जिस पे सारे पाकिस्तान में वो मकबूल हैं कि वाजिब क्या तकरीर कर दी जी। तो हर बार की तरह उन्होंने पहले तो उनका कोई इस तरह का बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है और उस पे लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे अमल किया। जी। और मैं खुद अपने इलाके में देख रहा था कि तकरीबन 80% दुकानें खुद ब खुद बंद हुई हैं, किसी को सख्ती से नहीं कहा गया, बल्कि एक साथ साथ ये भी कह रहे थे कि आज की हड़ताल में एक गमला नहीं तोड़ा गया, ना टूटा, क्योंकि आज पुलिस मुलव्वस नहीं थी। ठीक है, और उस वक्त गाड़ियाँ भी चली और पता नहीं लाशें भी गिरी, ज़ख्मी भी हुए हज़ारों सैकड़ों, जितने भी वो तादाद मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। ठीक है, उस दिन कोई गमला नहीं टूटा क्योंकि पुलिस मुलव्वस नहीं थी। तो उसके बाद फिर जब ये सारा मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने दोबारा आए टीवी पे और उन्होंने वो कहा कि वही जो उनकी सो कॉल्ड उनकी स्पीच होती है कि मैं इश्क़ रसूल हूँ, मैं नामूस रिसालत का पहरेदार हूँ, तो हम इसको लेके जाएंगे मुल्क इस्लामी ममालिक के पास लेके जाएंगे। उस बारे में आपकी क्या राय है कि उनका स्पीच करना, उसकी वजह क्या बन गई, और जो उन्होंने स्पीच की उस पर आपकी क्या राय है? जी, उनकी स्पीच की वजह तो आपने बयान कर दी। एक तो प्रेशर भी था, ज़ाहिर है। उससे पहले कत्ल गारत हो चुका था सारा, पुलिस वाले भी 1 या 2 शहीद हो चुके थे। वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक तकरीर में झूठ भी बोला, शायद आपने नोट किया कि नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं जी। 4 पुलिस वालों का मैं तो ढूंढ के थक गया हूँ। एक पुलिस वाला, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका मैंने चेहरा भी देखा और उनके जनाजे की वीडियो भी देखी। उसके अलावा एक और का सुन रहे हैं, लेकिन उसके जनाजे की वीडियो वगैरह या ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी 2 शायद हों, अली इमरान, शायद मोहम्मद अफसल नाम है, एक शायद इमरान नामी एक भी है अली मेरे इमरान, पास फिर में। 2 होंगे जी। तो 4 तो अभी तक सामने नहीं आए। वज़ीर आज़म साहब भी उनके नाम पेश नहीं किए और अभी तक सोशल मीडिया पे या मीडिया पे भी उनके नाम नहीं आए। फिर मज़े की बात यह है कि शेख रशीद साहब ने 6 कहा है कि पुलिस वाले शहीद हुए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब और शेख रशीद साहब के अपने बयानात भी नहीं मिलते। एक वज़ीर साहब ने 8 भी कहा है। ठीक है, पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे 2 का ना। जी। तो ये तो सूरत हाल है उनकी, जिनकी तकरीर के बारे में हम अभी गुफ्तगू करने लगे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बातें की कि मैं वो शख्स होऊंगा जो इस मामले को आलमी सतह पे लेके जाऊंगा, अगर आलमी सतह पे जाता है तो मैं वो शख्स होऊंगा। ठीक है, देखें दिशान साहब, बड़ी सीधी सी बात है। इस मामले को 6 महीने हो गए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को इंगेज करते हुए, इनके साथ इंगेज हुए थे हुकूमत को 5.5-6 महीने होने वाले हैं। इस मामले को भी 6 महीने ज़ायद हो चुका है। अगर इमरान खान साहब वैसा 6 महीनों में करते, हालांकि इसका दावा 2-3 बार वो कर चुके हैं, जो इन्होंने आखिरी तकरीर में किया, पहले ही कर चुके होते, कुछ ग्राउंड वर्क, जी, कुछ ग्राउंड वर्क नज़र आता, मतलब OIC का इजलास होता, 1, 2, 3 जितने भी इजलास होते, वहाँ हुकूमत पाकिस्तान मुतालबा करती ऐसा कि फ़्रांस को शटअप कॉल दी जाए OIC की तरफ से। सऊदी अरब एक मजबूत मुल्क है, कुवैत, बहरीन, UAE, तुर्की, ये मजबूत मुल्क हैं। तुर्की चलें मतलब माशी तौर पे इतना मजबूत नहीं है, लेकिन वैसे एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है। तो ये सारे मुल्क और पाकिस्तान, ईरान, ये मिल के तो शटअप कॉल देते और उसे माफ़ी का मुतालबा करते। ऐसा कुछ कर चुके होते अगर 6 महीनों में, फिर तो हम मानते कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह गलत है, कि चलें यार सरकारी सतह पे कुछ और तो हो रहा है ना। लेकिन सफ़ीर निकालना इस मामले का वैसे तो कोई हल नहीं था ना। देखिए वो तो खादिम हुसैन गैरत दिखाना था मकसूद, वो तो खादिम हुसैन रिजवी साहब भी कहा करते थे कि इस मामले का हल सफ़ीर निकालना नहीं है, इस मामले का हल कुछ और ही है। जी जी जी, ठीक है ना। तो अगर सफ़ीर निकालना एक निशानी थी गैरत की, तो वो भी निशानी गैरत की हो जाती है। मेरी उन दिनों बात हो रही थी, तो जब ये मामला हुआ ना, एक दोस्त जानने वाले, आप भी उनको जानते हैं, चलो नाम नहीं लेते उनका,
वो कह रहे कि उन्होंने एतराज़न मुझे ये कह दिया ना, जैसे जुमला कसने के लिए कि सीधा सीधा गोरी उन पे ठोक दिया जाए फ्रांस पे, ठीक है, तो ये क्यों धरने वगैरह हो रहे हैं। उन्होंने मुझे ये बात मुझे लगाई उन्होंने बात ना, तो मैंने बड़े उसमें फौरी तौर पे जवाब दिया। मैंने कहा जो उन्होंने हरकत की है ना फ्रांस ने, तो गोरी बनता तो गोरी है जी, जाहिर है हमारे गोरी की पहुंच तो नहीं है, बनता तो गोरी है, लेकिन कम से कम जो निचला दर्जा था ना वो ये था कि अपनी गैरत का दिखाते। भाई आपने हमारे सरकार अलैहिस्सलाम को, जो हमारी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, हम उसका दावा भी करते हैं, ठीक है, वो हमें ये मंजूर नहीं है कि जो हरकत आपने की है ना, हम आपके साथ आइंदा आपसे बोलेंगे नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, मैं आपसे नाराज हूँ जी। तो बस ऐसा ही कोई गैरत का मुजाहिरा अगर इन 5 महीनों में हुआ होता, उनका जाहिर है मुतालबा तो गैरत का मुजाहरा ही था ना, सफ़ीर की शक्ल में, सफ़ीर निकालने की शक्ल में। तो ऐसा ही गैरत का मुजाहरा अगर OIC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान कर देता और करवा देता, तो फिर मुमकिन तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह इतनी जिद करती सफ़ीर को निकालने की, क्योंकि मामला तो गैरत का ही था ना, कि बस गैरत का मुजाहरा हो जाता है इस मामले में कम अज़ कम जी। तो अभी भी आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के बाद से लेके अब तक तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। यानी ये मामला इतना गैर अहम है कि वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर में इरादे करते हैं, वादे करते हैं आलमी सतह पे ले जाने की, और 10 दिन में कोई एक स्टेप भी हमें नज़र नहीं आया। वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर में ये भी फरमा रहे हैं कि जी मईशत को नुकसान होगा, अभी भी लोग तो मईशत हमारी बेहतर होना शुरू हुई है, लोगों को कारोबार मिलना शुरू हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, ये तो बड़ी एक मज़े का खेज़ बात है। इसके साथ साथ आप ये भी ऐड कर लें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है अपने अरकान को जो उनके साथ हुकूमत में हैं, उन्होंने कहा है कि जी PDM और अपोजिशन को आप छोड़ें, उनकी बातों का जवाब ना दें, आप लोगों को बताएं अपनी कारकर्दगी और हुकूमत जो माशी मजबूती कर रही है उससे लोगों को रोशनास करवाएं, PDM को दफ़ा करें, इन्होंने जो करना है इन्हें करने दें। तो ये तो एक ख़ुद फरेबी है कि जी अभी जाके हमने मईशत मुस्तहकम की है, कोई मईशत मुस्तहकम नहीं है। गरीब जिसे कहते हैं कि रुल गए हैं, ठीक है, रोज़गार के मौक़े छिन गए हैं, लोगों के छोटा जो कारोबारी तबका है वो तो अपनी रास खा रहे हैं, अपने कारोबार, अपनी जो उसने पैसा लगाया हुआ है कारोबार में वो खा रहे हैं। और सादा सी निशानी, ज़ाहिर है कि हम कोई मईशत के माहिर नहीं हैं, लेकिन सादा सी निशानी हमें जो मईशत समझने वाले हैं वो ये बताते हैं कि जब छोटा कारोबारी तबका अपनी रास खाना शुरू कर दे तो समझने के मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आप किसी भी छोटे कारोबारी से पूछ लें, उसने अपनी रास को खाना शुरू कर दिया हुआ है। कासिम भाई, ज़ाहिर आपने अभी ये फरमाया और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ कि हमारे मायशत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक जो मैं यहाँ बात ऐड करना चाहूँ, अगर एक बात तो ये कि हम पहले ये बात कर रहे हैं कि मईशत का तो सवाल ही यहाँ पे नहीं उठता ना कि मईशत नुकसान होगा या नहीं होगा। हम हर तरह के नुकसान को सामने रखते हुए इस बात ही कह रहे हैं कि भाई हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, हम जो कुछ भी होगा बर्दाश्त कर लेंगे। गैरत का मुजाहिरा तो यही है ना, गैरत का मुजाहिरा तो यही है, लेकिन नमूस रिसालत पे हर दफ़ा हम नहीं आने देंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि मैंने देखा पिछले इस फ्रांस के मामले से पहले हालैंड में भी कुछ इस तरह का मामला हुआ था, वो गैरेट बिल्डर ने ये काम किया था, ठीक है, उस वक्त भी नमूस रिसालत मार्च हुआ, ठीक है, अब मार्च मुकम्मल नहीं हुआ था और उसकी तरफ से माफ़ी आ गई थी, उसने कहा था मैं ऐसे पीछे हटता हूं, ठीक है। तो उस वक्त तबसरा निगारों ने, तबसरा करने वालों ने ये कहा था कि जी देखें, जब शेल उनका पंप है, पेट्रोल उनका पंप है इनका, इस तरह की कंपनीज जब यहाँ पे अब बाइकआउट करते हैं, लोगों ने रजा कराना तौर पे शेल के पंप से पेट्रोल डलवाना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, कि उसके बाद उनको आगे जाना पड़े, पैदल भी 1 किलोमीटर सफ़र करना पड़े, उन्होंने पैदल सफ़र करके आगे जाके पेट्रोल डलवाया। अब उनको अपना मुआशी तौर पर या उनके कारोबार पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ा। क्या ख्याल है, ये जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये अपनी जाके हुकूमत के नाक में दम नहीं करती? भाई आपकी सरकत की वजह से मेरा पूरा कारोबार था पूरे मुल्क में जी, ठीक है, जो कि 20-22 करोड़ आवाम का एक मुल्क है, वहाँ पे मेरा कारोबार ठप होकर रह गया है, मेरे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी ने नुकसान तो पहुँचाया नहीं, किसी ने आग तो लगाई नहीं है, लेकिन वैसे बंद हो गए, मैं वहाँ पे क्या करूँ? अब उनको अपनी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी सुननी पड़ती है, लिहाजा उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। अभी भी अगर ये होता, अभी भी लो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इस तरह फ्रांस की बहुत ज़्यादा लो तो खैर उन्होंने कोई वजाहत दी है, उसको हम मेरा ख्याल है नहीं ऐड करते।
वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, वो पता चलें नहीं है उसके कि अलावा और भी नहीं। जी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो लिस्टें हमारे पास आती रहती हैं, जी। अगर सर्च करेंगे तो नाज़रीन आपको मिल ही जाएंगी वहाँ P&G पे। है, ठीक है, तो प्रॉक्टर एंड इतनी सारी गैम्बल। प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनका आवाम भी बाइकआउट करती है या सरकारी सतह पर बाइकआउट अगर होता तो क्या बात है कि ये वाली जो कंपनीज़ हैं इन्होंने अपनी हुकूमत को जीने देना था इस मामले में। कभी आपके इस हरकत की वजह से, आपकी आज़ादी इजहार राय की वजह से हमारे जो आज़ादी है उस पर बैन लग रहा है, हमारा ये काम हो रहा है। बल्कि वो अब मुझे नहीं मालूम कि वो इंडोनेशिया वाला जो मामला, वो एक मैंने पढ़ा था एक जगह पे, सोशल मीडिया पढ़ा था, इसलिए मैं तस्दीक नहीं कर पा रहा कि जी इंडोनेशिया का सदर वहाँ पे गया फ्रांस में, तो उन्होंने उसका कार्टून बना, उसने फ्रांस के जो सदर था उससे कहा कि मेरा कार्टून छपा है अखबार में। उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में मीडिया आज़ाद है। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, फिर हमारी बात तभी होगी जब आपको इस बात का फ़र्क पता चल जाएगा, मीडिया की आज़ादी और किसी की दिल आज़ारी में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। जी। ठीक है, उसने अपने ऑफिस में कॉल की इंडोनेशिया में कि जी मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले पहले सफ़ीर वापस जाए और जितनी कंपनी है वो सारी बंद होनी चाहिए। जब ये इंडोनेशिया का शायद वापस मलेशिया गया, का वाक़या हो। वो वापस गया वहाँ पे, तो उसके जाने से पहले उसकी टेबल पे उनका माफ़ीनामा पड़ा हुआ था। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के जो एहतजाज हुए, उसका एक और हमें असर नज़र आया कि फ़्रांस का जो यहाँ ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके सफारत खाने का, उसने उर्दू में ट्वीट किया। वहाँ उन्होंने कहा कि हम तमाम मज़ाहिब, तमाम अकायद जो हैं उनका एहतराम करते हैं और फ़्रांस इस बात पे यकीन रखता है मजहबी आज़ादी पे। और मतलब इस चीज़ की उन्होंने वजाहत दी बाकायदा कि हम, ज़ाहिर है कि वजाहत इसीलिए थी कि उन्होंने अपना जो अपने सदर का अमल है उसे गलत समझा, ज़ाहिर है इसीलिए उन्होंने वजाहत दी ना, तो उसका कोई ना कोई असर तो यहाँ पाकिस्तान में आया है। तो अगर एक सियासी जमात की गैरत से असर आ सकता है, तो अगर हुकूमत गैरत कर लेती तो मेरा ख़्याल था कि और ज़्यादा असर आता। इसके कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ने थे। अल्लाह ताला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ़ तकरीर से पहले बोलने वक्त के लिए नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाया, माअज़ल्लाह। ये अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है कि इसका बाकायदा एक मफ़हूम है और इसका माना है कि हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं और उसी से उसी से मदद मदद मांगते मांगते हैं। हैं। तो अगर तवक्कुल इतना ख़त्म हो जाए तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ़ तकरीरों से पहले ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा उसका कोई इस्तेमाल रह नहीं जाता। कासिम भाई, इस सारे मामले को डिस्कस कर रहे हैं हम, तो एक बात अगर मैं डिस्कस ना करूं तो शायद ज़्यादती होगी कि इस दफ़ा जो हमारी पुलिस थी पंजाब की, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल भी और कुछ ऐसा चोर भी, दीगर जो भी ओहदेदारान थे वो ज़ख्मी भी हुए, और जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि कुछ शहीद भी हुए हैं, और किसी ने 4 कहा, किसी ने 8 कहा, किसी ने 6 कहा, नाम एक या दो का यार है। नाम 1 या 2 का आ रहा है। तो उस बारे में अब क्या कहेंगे कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? और दूसरी तरफ जो उनकी तहरीक लब्बैक वालों के जो कारकुन शहीद हुए या ज़ख्मी हुए, सोशल मीडिया पे तो उनका एक बड़ा प्रचार हो रहा था कि गोलियां भी चलाई गईं और शेल भी देखने को मिले। उनका किसी भी मीडिया की चैनल पे कोई नाम तक नहीं आया कि कितने ज़ख्मी हुए, एक भी ज़ख्मी नहीं हुआ। मतलब देखने को जैसे ये लग रहा था कि पंजाब पुलिस मज़लूम है और दूसरी तरफ सिर्फ डंडे सोटे चल रहे हैं, और ये जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए खड़े होते हैं, और वो लोग इन पे डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं, पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। जी, देखें सबसे पहले तो यही है कि पंजाब पुलिस का कोई मुलाज़िम शहीद हो या तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का कारकुन है तो अफ़सोसनाक ही, और अल्लाह ताला तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन। उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए आमीन। और पाकिस्तान को आइंदा अल्लाह ताला ऐसे तमाम जो आफ़ात हैं, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं उनसे महफूज रखें। आमीन। ज़ीशान साहब, दुनिया में कहीं भी एहतजाज हो और अगर उस पे आप पुलिस डिप्लॉय कर दें, पुलिस को कहें कि इन्हें रोकना है आपने ठीक है। या उठाना है, यहाँ से भगाना है, मुझे दुनिया की किसी भी मुल्क का, महज़्ज़ब तरीन मुल्क का आप नाम ले लें, मैं अभी आपको इंटरनेट से उसका निकाल देता हूँ कि पुलिस ने उन पे शेल मारे भगाने के लिए और उन्होंने पत्थर मारे ही होंगे लाजमी। ठीक है। ये पक्की बात है कि मुजाहिदीन पे आप शेल मारेंगे, गोली चलाएंगे तो वो आपको पत्थर और डंडे मारेंगे ही। ठीक है। ये पक्की बात है, दुनिया के महज़्ज़ब तरीन ममालिक में यही होता है। एहतजाज और किसको कहते हैं? एहतजाज यही होता है, ठीक है। बल्कि कासिम भाई, एक जगह मैं ग्रुप में था, वहाँ बात हो रही थी कि जो तहरीक लब्बैक के लोग थे वो मुसल्ला थे। तो मैंने उनसे पूछा वो मुसल्ला थे, कौन सा असलहा था उनके पास?
उन्होंने कहा कि जी उनके पास डंडे भी थे, तो पत्थर भी थे। खैर पत्थर कोई घर से तो नहीं लेके जाता, वो पत्थर वहीं पे जी। रोड्स पे ही पड़े मिल जाते हैं हमें, या फिर कोई ईंटें शीटें वहाँ पे लगी हो साइड पे, वहाँ से बन जाते हैं। तो ये उनका असलहा था। देखें, जब आप सामने से गोलियां एक्सपेक्ट कर रहे हों तो ज़ाहिर है कि आपने अपने दिफा के लिए पत्थर या डंडे का इंतज़ाम तो करना होता है। तो दिफा तो इस तरह वो भी कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस दिफा कर रही थी अपना। जी, डंडे का दिफा गोली से थोड़ी होता है, ये दिफा तो नहीं होता है, ये तो अटैक हो जाता है ना। मतलब ये होता है कि इसे ये कहते हैं, रियासत जो होती है वो इस रिएक्ट नहीं करती। वो इसे आप यूँ समझ लें कि एक चोर है, वो पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है, ठीक है, वो आगे से गोली मार दे तो मैं दिफा कर रहा हूँ। उसने दिफा ये करना है कि पुलिस वाले को पकड़ के लंबा डाल ले और अपना चोर को पकड़ के लंबा डाल ले और ले जाए अपने साथियों के साथ। हाँ जी, जाके फिर कानूनी कार्रवाई करे जो है। ठीक है, दिफा तो ये है, दिफा ये तो नहीं है कि सामने वाले के पास पत्थर है तो आप जनाब वाली गोलियां चलाना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि सारी दुनिया करती है, शेलिंग करती है, आप भी शेलिंग करते हैं। और शेलिंग तो हुई, और शेलिंग हुई, और जब शेलिंग हुई तब तक ना तो कोई पुलिस वाला शहीद हुआ, यानी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों ने भी इस कदर पत्थर नहीं मारे कि खुदा न खासा किसी की शहादत हो जाए। जब आप गोलियां चलाएंगे तो सामने वाला फिर पत्थरों की तो इस तरह बरसात करेगा कि खुदा न खासा आपको लगने से भी आपकी मौत वाक़या होने का चांस हो। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पे बेशुमार दफ़ा शेलिंग हुई तो किसी पुलिस वाले की शहादत क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब शेलिंग ही होती थी, बस गोलियां नहीं चलती थी। जी, गोलियां नहीं चलती थी। अच्छा, दूसरी असलहे वाली बात, देखें, ये बड़ी मुज़हिका खेज़ सा इल्ज़ाम है और आज तक हुकूमत की तरफ से जो पुलिस वाला एक या दो शहीद हुए हैं उनकी वजह मौत जो है वो सामने नहीं आ सकी। वो जो गोली लगी या उन्हें, मतलब कौन सा असलहा था, पिस्टल था, राइफ़ल थी, क्या थी, मुझे तो असलहा मतलब कोई नाम भी नहीं आते इन चीज़ों के। बहरहाल वो कौन सा वेपन था, यकीनन वो पत्थर ही था। पत्थर ही था। अगर कोई गोली वगैरह खुदा न खास्ता चली होती तो इस वक्त तक तो हुकूमत ने वो उनकी रिपोर्ट्स और सब कुछ सामने आ जाना था कि गोली चली थी, ये पोजीशन थी, यहाँ से खड़े थे, दाईं जानिब से गोली लगी है, दाईं जानिब, हाँ जी, दाईं जानिब गोली लगी है, दाईं जानिब फ़लाँ फ़लाँ इमारतें थी, फ़लाँ इलाका है, वहाँ पे सर्च की जा रही थी, ये वो, मतलब उन्होंने सारा उस वक्त ऑपरेशन लॉन्च कर देना था पूरा सर्च के लिए। तो गोली वगैरह तो खैर है नहीं थी, ना ही उनके पास असलहा रहा, और ना ही जहाँ तक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का हम जानते हैं मुसल्लह जिद्दोजहद उनका कोई आज तक हमें कोई वैसी बात सुनने को मिली नहीं। मुल्क की अमलाक का नुकसान भी हुआ जी, गाड़ियाँ भी जली और दीगर जगहों पे वीडियोस भी सामने आई, इस तरह कुछ होता रहा है। एम्बुलेंसेस को तोड़ा भी गया। इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, एम्बुलेंसेस को तोड़ा भी गया, और एम्बुलेंसेस ये भी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंसेस आके खुद ब खुद धरने में फंस गई और रास्ता दिया जा रहा था लेकिन वो निकल नहीं मेरा रही अगला थी। सवाल था, चले आपने जी शुरू कर दिया तो कर दे जी, इस बात पे भी। तो देखें ये किस कदर मतलब प्लांटेड एक सारी मूवमेंट थी और सोशल मीडिया कैंपेन थी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। तो रियासत को खैर इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए जिस तरह इस सारे अमल के दौरान रियासत ने किया। और ये भी बड़ी अफसोसनाक बात आए है। हैं वीडियोस पे, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि वो क्लिप्स आए हैं बाकायदा कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि जी आगे जाएं, वो कह रहे हैं कि हमें हेड ऑफिस होकर हमें अपने यहीं रुकना है, धरने के पास आकर रुक जाएं, वो आगे जा नहीं रहे। ये क्लिप वायरल हुए हैं बाकायदा। ये अच्छा, फिर ये वो भी वायरल हुआ है, वो जो रिक्शा 2017 में जलाया था, गालिबन रिक्शा यूनियन वालों ने अपना खुद रजा कराना तौर पे महंगाई से तंग आकर, यूनियन ने नहीं, ड्राइवर ने खुद जलाया था। रिक्शा यूनियन का एहतजाज था ना वो। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने जलाया था, रिक्शा ड्राइवर ने खुद ही। वो रिक्शा जो हुकूमत की सोशल मीडिया टीम है उस रिक्शे को ये तीसरी चौथी बार अब इस्तेमाल कर रही है। मेरा ख्याल है अब इन्हें शर्म करनी चाहिए, कम से कम उसे फोटोशॉप करके कोई और शक्ल ही दे लें, बैकग्राउंड चेंज कर बैकग्राउंड चेंज कर लें या फोटोशॉप से नया रिक्शा बना लें चलता हुआ। तो मैंने बल्कि उस पर ये कहा भी था, ले जी आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। हाँ जी। अच्छा जिशान साहब, एक और बात है कि आप सोशल मीडिया सर्च करें और इस दौरान सारी तशद्दुद की वीडियोस देखें, तोड़ फोड़ की वीडियोस में आपको पुलिस की वीडियो ज़्यादा मिल जाएंगी, गाड़ियाँ तोड़ते हुए, गाड़ियों को आग लगाते हुए। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान की वीडियोस आपको, मेरी नज़र से तो शायद एक भी नहीं गुजरी अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस तरह की तोड़ फोड़ करते हुए कि किसी चीज़ को आग लगा दी है बाकायदा। और ये भी बात आप याद रखें कि इसी हुकूमत के वज़ीर आसिया वाले मामले में जब एहतजाज हुआ था और जलाओ घिराव हुआ था, वो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि जलाओ घिराव करने वाले और लोग थे, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले नहीं थे।
तो तब कुछ और लोग शामिल हो के जलाओ घेराव कर सकते थे, तो अब भी वो लोग उन्होंने भले कहा था हमारे पास सबूत मौजूद है। जी, उन्होंने कहा था सबूत मौजूद हैं, तो अब भी ये मुमकिन है। और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों ने तो ये सीधा कहा हुआ है कि ऐसा कोई बंदा है तो आप उसे ले जाएं, जी ऐसा ही उसकी है। निशानदेही करें, अगर हमारा हमारी ताल्लुक मदद दरकार है तो हम पकड़वाते हैं, उसे ले जाएं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और ये तो कासिम भाई हर बंदे को पता है, हमें, मुझे और आपको पता है, तो हुकूमत को तो ज़्यादा पता होगा, वो हुकूमत में है, रियासत में है। पुलिस का ये रोज़ाना इन कामों से वास्ता पड़ता है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो जो दूसरी जमातें होती हैं वो भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, और किसी को इश्तियाल दिलाना और लोगों को शुरुआत कर देना कौन सा बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। और ये तो हर बंदा समझता है कि ये काम ऐसे होता है, और तहरीक लब्बैक वाला बन के कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, और ज़ाहिर है पड़ेगा तो नहीं पे। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इस बारे में डिस्कशन हमारी जारी रहेगी मज़ीद, जैसे जैसे नई चीज़ें सामने आती हैं, नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम इस पे बात करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर लेकर आएगा इंशाल्लाह। तो जब तक हम नई कुछ चीज़ें लेके सामने आते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।